चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जोधपुर की यहाँ पर कर लेते हैं। पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले में फलौदी भी शामिल है। कल रात 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमला बोला था। पाक के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया है हमारी सेना ने, लेकिन भारतीय सेवा और युद्ध वीरों ने इस पूरे हमले को किस तरह से नाकाम किया उसको लेकर लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने भी गंभीरता बरतते हुए रात को कंप्लीट ब्लैकआउट किया था। निर्धारित ब्लैकआउट के बाद कंप्लीट ब्लैकआउट करने की पीछे की अगर उद्देश्य की बात करें तो यही उद्देश्य उसका था। सभी स्कूल्स में छुट्टी करने के पीछे भी यही उद्देश्य है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, आईजी विकास कुमार और कलेक्टर गौरव अग्रवाल इसीलिए पूरी रात जागे थे। कल डीसीपी राष्ट्रीय राज वर्मा और आलोक श्रीवास्तव भी रात भर गश्त में थे। जो फैसले यहां पर लिए गए वो फैसले इसीलिए लिए गए। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी, क्योंकि हम जिन फैसलों की बात करते हैं, चाहे स्कूल्स की छुट्टी की बात कर ले, चाहे बहुत ज्यादा अलर्ट की बात कर ले, हमें तस्वीर सामने आ चुकी है कि क्यों इस तरह के फैसले यहाँ पर लिए गए थे, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो मान ही नहीं रहा। देखिए, इसको कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का फेलियर है और भारतीय सेना से लेकर जवानों का, जोधपुर संभाग के प्रशासन का एक तरह से अलर्टनेस है। जिस तरीके से कल रात को 15 ठिकाने, चाहे अमृतसर की बात कर लें, जम्मू की बात कर लें, पठानकोट की बात कर लें, उन पर जब हमला हो गया उस 15 ठिकानों में फलौदी भी शामिल था। और जैसे ही वो जिस वक्त हम लोग यहाँ पर ब्लैकआउट कर रहे थे, 10:15 की घटना है, और उसी वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला बोला और उसी टाइम पे पूरी तरह से अलर्टनेस हुई और हाथों हाथ पूरी रात को ब्लैकआउट कर दिया गया। ये जब निर्णय हुआ तब समझ में तभी आ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ और फन उठाता, उसको कुचलने के साथ में जो समझदारी का निर्णय लिया ये यह रहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के अधिकारी थे, स्टेट गवर्नमेंट के जो अफसर थे, उनके निर्देशों की पालना में जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने तत्काल स्कूलों की छुट्टी करी और उसके साथ ही पूरा ब्लैकआउट करवाया। और देखिए, 10 से 10:15 के बीच में जब ब्लैकआउट हुआ तो कुछ जगह लाइट जल रही थी, तो कोई हादसा नहीं है, इसलिए डिस्कॉम को कह करके पूरी की पूरी बिजली को कट किया गया। आईजी विकास कुमार से लेकर के जो पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह और संभागीय प्रतिभा सिंह से लेकर जिला कलेक्टर गौरव, तमाम जो अधिकारी हैं वो अलर्ट रहे और पूरी रात जागते रहे और पूरी चौकसी चलती रही। अभी सुबह से जिला कलेक्टर आरबी के अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं कई तरह रिहर्सल्स कर रहे हैं, क्योंकि खतरा टला नहीं है। पाकिस्तान चूंकि नापाक इरादों वाला देश है, ऐसा पड़ोसी मुल्क को कभी भी फन उठा सकता है, उस लिहाज से तैयारियां टॉक्सबंद है। लेकिन फलौदी की अगर बात करें तो नोख के पास एक जगह है जहां पर एयर के माध्यम से एक हमला बोलने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रही। और तमाम जो देखिए, फलौदी का जो बेस है, जैसलमेर का जो बेस है और बाड़मेर का जो बेस है, उस पर पूरी मजबूती से योद्धा जो वायु सैनिक है, अपना सेना है, पूरी तरह से सावधान है। इसलिए पाकिस्तान के मंसूबे यह कामयाब होने वाले नहीं है। जी, लेकिन राजीव, पाकिस्तान भूल रहा है कि जिस तरह से वो लगातार हमले कर रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल गया कि भारतीय सेना में वो साहस है, चाहे हम लोगेवाला कि उस दिन को याद कर ले जब जरा सी सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। शायद वो दिन फिर से याद दिलाने की जरूरत है। देखिए, निश्चित रूप से 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, सबका सब सामने है और पाकिस्तान को पता है। लेकिन सोचिए कि उसको अपने देश को भी तो मुंह दिखाना है, दिखावा ही सही, उसको हमले तो बोलना ही है। जब आतंकी हमला किया, इसने लोगों की जान दे दी, तो हिंदुस्तान ने तो अपना फर्ज अदा किया, जवाब दिया है। अब जवाब पे भी फिर वो इस तरह के जब ये हमले कर रहा है, इसको गीदड़ बक्की नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन भारतीय सेना, भारतीय वायु योद्धा और तमाम तरह की एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है, सावधान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह लगातार पल पल की बैठकें ले रहे हैं। पूरा विपक्ष जो साथ आके खड़ा हो सरकार के, समझा जा सकता है कि इस वक्त पूरा देश एक है। और देखिए, मॉकड्रिल के माध्यम से और ब्लैकआउट के माध्यम से सब तरह से जिस तरीके से देश की जनता समझ चुकी है कि पाक के जो नापाक इरादे वो नेस्तनाबूद होंगे, किसी भी तरह से वो कामयाब होने वाले नहीं है। जी बिल्कुल राजीव, शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी के लिए। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सहयोगी अशोक शेरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अशोक, देखिए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो दुश्मन देश जो आतंकियों को पाल रहा है, न जाने कब से वो रुक यहाँ पे नहीं रहा, लेकिन वो ये भूल रहा है कि हिंदुस्तान की सेना जवाब देना जानती है। एक के बाद एक हमले जरूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी हमलों को यहाँ पर हमने किस तरह से रोका, उसकी तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। अशोक, क्या कहेंगे? बिल्कुल इंदु, देखिए आप जिस तरीके से लगातार पहलगाम का हमला हुआ और उसके बाद से जब एयर स्ट्राइक हुई है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है,
उस समय पूरे देश भर में और विशेषकर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां लोगों में जोश जो है उबाल पर था ही। और ऐसे में पाकिस्तान जो बार बार नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, असफल हमले करने की जो कोशिश कर रहा है, उसने एक बार और कोशिश की और वो भी असफल हो गई। उनकी जो है मिसाइलें यहाँ पर आई, लेकिन हमारे एयर सिस्टम ने उनको वहीं पर ही जो रोक दिया, नाबूद कर दिया। और उसके बाद उनके क्या हश्र किए हैं वो आज पूरा देश देख रहा है। और कहीं ना कहीं इस बॉर्डर के लोग हैं उनमें लगातार इस प्रकार के जो पाकिस्तान को जवाब मुंह तोड़ दिया जा रहा है, उससे उनका जोश जो है वो लबरेज हो रहा है। जी इंदु। अशोक, हम जानते हैं इस देश को, इस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कि किस तरह के इसके इरादे हैं, नापाक इरादे लेकर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में लग रहा है कि आगे भी ये हमले कर सकता है। लेकिन अगर बाड़मेर की बात करें, क्योंकि राजस्थान का वो जिला जो पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है, वहां पे किस तरह की सुरक्षा? बिल्कुल, आप देखिए बाड़मेर के जो लोग हैं, या यूं कहे कि भारत और पाकिस्तान से लगता हुआ जो जिला है, इस जिले के जो लोग हैं वो आप इतिहास के तौर पर उठाकर देख लीजिए, चाहे 1971 के युद्ध की बात करें या फिर जब जब देश में ऐसी आपात स्थितियां हुई हैं, तो ये सेना के या सुरक्षा एजेंसियां जो है, जो हमारे देश के जवान है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा तैयार रहे हैं, मुस्तैद रहे हैं। और ये उदाहरण 1971 में भी देखा गया, जब बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर जब यहाँ पर गोलाबारी हुई थी यहाँ पर, तो उस समय यहाँ के जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से जो है वो पूरा सेना का साथ दिया था। या फिर यहाँ के लोगों की जोश की बात करें, क्योंकि बॉर्डर जो बाड़मेर जिला ऐसा है जो बॉर्डर के एकदम सटा हुआ है, बॉर्डर पर ही जिला है। तो इस जिले में जो अन्य देश के, हालांकि पूरे देश भर में लोगों का जो है देश प्रेम वो हमेशा से ही उबाल पर रहता है। और इस जिले के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर होने के कारण एक और मुस्तैदी और ताजगी और एक जोश के साथ यहाँ पर तैयार है। जी बिल्कुल अशोक, चाहे हम बाड़मेर की बात करें चाहे जैसलमेर की बात करें, जब यहाँ के कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ एक मैसेज दे दो, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को जवाब जब देना होगा तो हम भी कंधे से कंधे मिलाकर सेना के साथ चलेंगे। अशोक, बिल्कुल यही रहा है। आप किसी भी यहाँ क्षेत्र के लोग से बात कर लो, अगर आप कहीं से किसी जाके एक बार कर लें हालात है, तो कहीं ना कहीं एक बार आक्रोश जरूर था। पहलगाम ने जब ये हमला किया था तो गुस्सा था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जब एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसके बाद सुबह से ही जब लोगों को, क्योंकि पहलगाम के बाद जब भी ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया था कि जो आपका जो बदला है वो आपकी कल्पना से परे होगा, तो और जब हर रात को जब सोते तो ये इस सुबह का इंतजार करते हैं कि शायद हमें सुबह जो है वो ये खुशखबरी मिल जाए कि उन पर जो हमने उनका जवाब ले लिया है। और तो ये जब खबर चली ऑपरेशन सिंदूर की, उसके बाद से यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही इस बॉर्डर पर जो है लोगों में खुशी की लहर थी, कई जगह पटाखे फूट रहे थे, भारत माता के जयकारे लग रहे थे, भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बॉर्डर पर जो है लोगों का जोश, देश के प्रति जो ये भावना है वो कितनी ओतप्रोत है। जी अशोक, सुरक्षा को लेकर एक बार अपडेट दीजिए कि किस तरह से वहाँ पे सुरक्षा को लेकर अलर्ट है, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? बिल्कुल, आप देखिए सुरक्षा को लेकर बात करें तो कल जो है पूरे देश में जिस तरीके से मॉक ड्रिल था, तो बाड़मेर में मॉक ड्रिल करवाया गया है। यहाँ बाड़मेर के जितने भी स्कूल हैं कक्षा 1 से 12वीं तक के, सभी स्कूलों के अगले आदेश तक जो है वो छुट्टियां कर दी गई है। यहाँ पर सभी प्रकार की जो है क्या उसको एग्जाम कहते हैं, परीक्षाएं हैं, वो रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं उनकी भी सूची ली जा रही है कि भाई अगर किसी प्रकार की हालात ऐसी बनती हैं तो बॉर्डर के जो गाँव हैं उनके लोगों को अगर से जरूरत पड़ी, भविष्य में ऐसा कुछ हुआ है तो उनको कैसे वहां पर शिफ्ट कर सकें। इसके अलावा हमारी जो सीमाएं हैं वहां पर मुस्तैदी से हमारे देश के जवान जो है वो तैयार है, किसी भी इस प्रकार के जो परिंदा है वो पर नहीं मार सकता। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा तैयार हैं कि हम सेना के साथ, हमारे देश के साथ हर स्थिति में तैयार हैं। जी ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी के लिए। चलिए बीकानेर की यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, अभी हमने बाड़मेर की भी बात यहाँ पर करी, जोधपुर की भी बात की कि किस तरह से यहाँ पे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार हमले करने की कोशिश कर रहा था, उनको नाकाम किया है हमारी सेना ने। अगर बात बीकानेर की करें तो सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम? बीकानेर से सुबह ये खबर ब्रेक की थी कि ये कोशिश हुई है, एयर रेड करने की कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था और इन इलाकों में ब्लैकआउट भी लिया गया था। आपको ध्यान हो तो जोधपुर में भी ब्लैकआउट लिया गया, बीकानेर में भी रात को कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया, ग्रिड बंद किया गया। तो बात साफ है कि पूरी तरह से चौकन्ना है, भारतीय सेना चौकन्नी है, एयरफोर्स चौकन्ना है और साथ ही साथ जो इन बॉर्डर इलाकों का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है। लेकिन ये सही है कि पाक के नापाक इरादे, नापाक मंसूबे बार बार जन्म रहे हैं और ऐसे में उनको नेस्तनाबूद भी किया जा रहा है। लेकिन इसी के चलते अब एकदम सतर्कता बढ़ा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में
जो बॉर्डर के गांव हैं वहां पर भी पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग तक को अलर्ट किया गया है। CMHO को कहा गया है कि वो उन्हीं इलाकों में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उन्हें देखें। तो कुल मिलाकर देखिए चुनौती तो है ही। जब आपने जिस तरह से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है तो पाक बिलबिलाया हुआ है। करने को उसके पास बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि भारत जिस स्थिति में है आज बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कोशिशें छोटी मोटी तो होंगी और वही कोशिशें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि सतर्कता बहुत जरूरी है और वही यहाँ पर नजर आ रही है। लक्ष्मण, देखिए ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा और छुटपुट हमले जो है वो आगे भी करता रहेगा। तो ऐसे में उसके लिहाज से अगर समझे कि आगे हम लोग किस तरह से सिक्योरिटी जो है उसको चाक चौबंद करेंगे, किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर नजर आएगी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि लातों का भूत बातों से नहीं मानता, और वो बात सही है। और इन छिटपुट हमलों से बचने का या इनको फेल करने का, बचने का क्या कहिएगा, एक ही तरीका है कि हम बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहें। हमारी जो तकनीक है, एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है, खासतौर पर जो भी कोशिश होगी, इतनी हिम्मत कम से कम इस पश्चिमी सरहद पर नहीं है पाकिस्तान की सेना की कि आके कुछ फायरिंग कर रहे, जैसे वो वहां पर कायराना हरकत कर रहा है कश्मीर इलाके में। लेकिन यहाँ ये ड्रोन के जरिए, वारमेट के जरिए ये जो इस तरह के कोशिशें करेगा, उसके लिए सबसे बहुत जरूरी चीज है एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हमारा रहे, हमारा जो है मॉनिटरिंग उसकी बेहतर रहे, एयर स्पेस पर हम नजर रखें। इसी वजह से आप देखिएगा बीकानेर की सभी फ्लाइट्स रद्द है पूरी तरह से, और बाकी जगह भी इसी तरह की चीजें की जा रही हैं। तो इन सब पर नजर रखने की आवश्यकता है। वो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोग रख रहे हैं। और इस बार तो विपक्ष की जो बैठक हुई है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं जिस तरह से बयान अब आ गए हैं, सब पूरा भारत एकजुट है। और मुझे लगता है हमारे सेना काफी मजबूत है ऐसी नापाक इरादों को मटियामेट करने के लिए, इनका माकूल जवाब देने के। लक्ष्मण, देखिए जिस तरह से हमले पाकिस्तान कर रहा है उससे भारतीय सेना नहीं डरेगी, न ही कोई हिंदुस्तानी डरेगा। लेकिन हाँ, इन हमलों से लक्ष्मण ये लगता है कि वो अपने ही देश में अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग केपेबल है, हम हमले कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत सच्ची बात जो है यही है जो आप कह रहे हैं कि अब चूंकि अपनी शान बचानी है, अपनी स्थिति कैसे वहाँ के हुक्मरान ठीक करें। क्योंकि आपने देखा होगा वहां से तो ये बात चल पड़ी है कि इमरान खान को बना दीजिए, आपसे संभल नहीं रहा देश। तो शरीफ साहब को खुद का कुर्सी का डर सताने लगा है। ऐसे में कल भी उन्होंने कुछ बयानबाजी की संसद में, और उसके बाद ये कायराना हरकतें करने की कोशिश की जा रही है। जबकि भारत सरकार ने, विदेश मंत्री ने ये स्पष्ट कहा है कि भारत ने कोई सिविलियन पर हमले नहीं किए, वहां पर हमने कोई एयर जो उनके आर्मी बेसेस हैं उन पर हमला नहीं किया, हमने तो आतंक के आकाओं को नष्ट किया है। और ये तो पाकिस्तान को तो बल्कि ये सोचना ही चाहिए कि जो आतंकी है उनको नष्ट किया जो उनसे नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे लगता है इस तरह की कायराना हरकतें निश्चित तौर पर हमारे सब्र का इम्तिहान तोड़ देंगी। उसे समझना ही होगा उसके हुक्मरानों को, और ऐसे में तो जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी, जैसा कि हमारे नेता कह रहे हैं, वो सब पाकिस्तान की होगी। तो ज्यादा अच्छा है इस तरह की कायराना करतूतों से बाज आए पाक, क्योंकि होना जाना तो कुछ है नहीं। जिस तरह की ताकत आज भारत है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वहाँ तो आटे के लिए संघर्ष है। आपको पता है 600 रुपए किलो तो आटा बिक रहा हो जिस देश में। मुझे लगता है उसे समझना चाहिए, बाहर जाना ही चाहिए। लक्ष्मण, अब आप देखिए हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करें, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है। हमारी आर्मी की बात करें, उनका मनोबल, उनका साहस, उसकी कोई दाद नहीं दे सकता। फिर भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ये बार बार भूल जाता है कि ये वो हिंदुस्तान है, इसने न जाने कितनी बार पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, और हमेशा पाकिस्तान जो है वो अपनी हार देखता है और उसके बाद फिर से इस तरह के हमले कर देता है। क्या बार बार भूल रहा है पाकिस्तान वो पुरानी तस्वीरें, या फिर हिंदुस्तान को वापस याद दिलाने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भूल ही नहीं रहा है वो, ये भूल रहा है कि हम उसके देश के टुकड़े हो गए इस चक्कर में। तो आपको याद होगा बांग्लादेश कैसे बना, और अभी भी ऐसा लग रहा है जिस तरह के हालात वहां पर हैं। बलूचिस्तान आवाज उठा रहा है एक तरफ। जी लक्ष्मण, बिल्कुल, बलूचिस्तान ऐसा लग रहा पेट से हो पाकिस्तान, पता लगे कि इस तरफ ध्यान रखते रखते अपना कोई टुकड़ा चला जाए। तो मुझे लगता है जिस तरह की हरकत, और देखिए ये जो बॉर्डर इलाके हैं, नागरिक बसते हैं यहाँ पर इस तरह की जो हरकत होती है
तो निश्चित तौर पर जो लीडरशिप है, और अब भारत की लीडरशिप जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा है और जिस तरह के स्टेप उठाए हैं, मुझे लगता नहीं पाकिस्तान को गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहले भी जो गलती की उससे मुल्क उस हालात में पहुंचा है, और ये हम नहीं कह रहे, उनके मीडिया ने कहा है। आप तो खुद लगातार बात कर रही हैं, पूरी विश्लेषण कर रही हैं, आपने देखा सुना होगा किस तरह से सोशल मीडिया पर वहां के लोग कह रहे हैं कि क्या हालत हो गई है देश की। तो मुझे लगता है इस तरह की कायराना हरकतों से भारत ने अगर कोई जवाबी कार्रवाई फिर कर दी तो मुझे लगता है परेशानी हो जाएगी। बेहतर है अपने देश को संभाले। आज भी वहाँ रावलपिंडी में विस्फोट हुए हैं, बेचारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां पर फोकस करें बजाय दूसरे देश के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की। तो उसे सबक लेना चाहिए। वैसे भी उसे बता दिया है घर में घुसकर भारत ने, और अभी भी नहीं माना तो फिर आप जो कह रहे हैं फिर वैसा ही होगा। ठीक है, शुक्रिया लक्ष्मण विस्तार से जानकारी के लिए। तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है, और ये बार बार पाकिस्तान भूल रहा है कि ये वही हिंदुस्तान की सेना है जिसने न जाने कितनी बार इस देश को हराया है, कितनी बार इसको इसकी स्थिति दिखाई है। आपको बता दें कि एयर सिस्टम जो डिफेंस सिस्टम है उसे तबाह किया है। HU-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान। चीनी HU-9 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर सिस्टम तबाह। ये बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। बीती रात पाकिस्तान ने कई शहरों पर हमले की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह से नाकाम किया। हमले को लेकर भारत सरकार का जो आधिकारिक बयान आया है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल कहा गया कि पाक ने बीती रात 15 से ज्यादा शहरों पर हमले किए। अवंतीपोरा, श्रीनगर में हमले की कोशिश की है, जम्मू में, पठानकोट में हमले की कोशिश की, लुधियाना में कोशिश की है, अमृतसर में भी अटैक की कोशिश की है, साथ ही बठिंडा, श्रीनगर, उतरलाई, फलौदी, भुज में भी हमले की कोशिश की। भारतीय सेना ने पाक के हमले को हालांकि नाकाम कर दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा भी रहा है कि किस तरह से जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। बीती रात की बात करें तो पाकिस्तान ने कई शहरों पर हमले की कोशिश की। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह हालांकि नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ड्रोन और मिसाइल अटैक को हिंदुस्तान की सेना ने नाकाम कर दिया है। भारत ने S-400 सुदर्शन चक्र से ये जवाबी वार किया। भारत ने पहली बार पाक के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया है। इस हमले को लेकर भारत सरकार का आधिकारिक बयान सामने आया, वो हम आपको बता रहे हैं कि पाक ने बीती रात 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसमें अवंतीपोरा शामिल है, श्रीनगर के अलावा जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर में भी अटैक की कोशिश की, भटिंडा में कोशिश की है, श्रीनगर में, फलौदी, भुज में भी हमले की कोशिश की है। हालांकि भारतीय सेना ने पाक के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। तो देखिए, पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले में फलौदी भी शामिल है। कल रात 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमला बोला था। पाक के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया है हिंदुस्तान की सेना ने। भारतीय सेवा और युद्ध वीरों ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम किया। पुलिस और प्रशासन ने भी गंभीरता बरतते हुए रात को कंप्लीट ब्लैकआउट किया। निर्धारित ब्लैकआउट के बाद भी कंप्लीट ब्लैकआउट करने के पीछे का यही उद्देश्य है। सभी स्कूल्स में छुट्टी करने के पीछे भी यही वजह है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, साथ ही संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, आईजी विकास कुमार और कलेक्टर गौरव अग्रवाल इसीलिए पूरी रात जागे थे। कल डीसीपी राष्ट्रराज वर्मा और आलोक श्रीवास्तव भी रात भर गश्त में थे। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान को, उसे यहाँ पे हिंदुस्तान की सेना ने तबाह कर दिया है, भारत ने तबाह कर दिया है। साथ ही जो हमले करने की कोशिश कर रहा था उसको हिंदुस्तान ने नाकाम किया और फिर से पाकिस्तान को ये बता दिया कि हमारी सेना का साहस कितना ज्यादा मजबूत है। अब देखिए, पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अगर वो आज नहीं रुका तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। आज जहां वहां की जनता भुखमरी से मर रही है, तो फिर जब पाकिस्तान ही नहीं बचेगा तो फिर वहां की जनता और वहां की सरकार क्या करेगी? जाहिर सी बात है, वहां के जो लोग हैं वो खुद वहां की सरकार से परेशान है। ऐसे में ये आज पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। चाहे डिफेंस की बात करें, चाहे हम सैन्य शक्ति की बात करें, साहस की बात करें, हिंदुस्तान उससे कई गुना आगे है। और आज इंटरनेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से पाकिस्तान ये छुटपुट हमले करने की कोशिश कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है
अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे ये पाकिस्तान को समझना होगा कि ना तो हिंदुस्तानी उससे डरता है, ना ही हिंदुस्तान की सेना। हालांकि वो अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वहां के लोगों को ये जवाब दे सके कि हमारे पास इक्विपमेंट्स है और हम जवाब देने के लिए सक्षम है। अब आप देखिए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को वो भेद नहीं पाया। एयरफोर्स के अलर्ट पर आधी रात प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट रही। रात करीब 2 बजे ग्रिड बंद करवाया गया, पावर कट किया गया, तमाम एहतियात बरते गए। हालांकि बाद में सूचना मिली कि ऑल इज वेल। सैल्यूट हमारी सेना को, जिसके चलते हम आज सभी सुरक्षित हैं, क्योंकि वो लगातार इस तरह के जो हमले हो रहे हैं उसको नाकाम कर रहे हैं। ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। अलग अलग जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि कहां कहां पर पाकिस्तान ने हमले करने की कोशिश की। हालांकि वो सभी हमले नाकाम हुए हैं, तमाम एहतियात बरते गए। हालांकि बाद में सूचना ये भी मिली कि ऑल इज वेल, और जब तक हमारी सेना है, जब तक हमारा मिलिट्री सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तब तक ऑल इज वेल ही रहेगा हिंदुस्तान में। ये पाकिस्तान को समझने की आवश्यकता है। अब अलग अलग जगह पर हमले की कोशिश वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अमृतसर की बात करें, राजस्थान की बात करें, जम्मू और कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, तो कई इलाके जहां पर हमले की कोशिश की। हालांकि सभी हमलों को नाकाम यहां पर कर दिया गया है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान। भारत ने पाकिस्तान के हमलों को पूरी तरह से नाकाम किया। ये बड़ा अपडेट आपको दे रही है। साथ ही 7 से 8 मई 2025 की रात की यहां पर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल्स का उपयोग यहां पर किया और इनका इस्तेमाल करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उतरलाई और भुज सहित उत्तरी व पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। वो सैन्य ठिकाने जहां पर पाकिस्तान ने हमले करने की कोशिश की, उसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इन हमलों को एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया गया। इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद हो रहे हैं जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर में मोटार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग करके नियंत्रण रेखा पार कर अपनी आक्रामक गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी। तो श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट में हमले की कोशिश यहां पर की गई। पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से 3 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। यहां भी भारत को पाकिस्तान की ओर से मोटार और आर्टिलरी की गोलीबारी को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये रक्षा मंत्रालय का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया उसका हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान कभी भी आगे से हमले नहीं करता है। जवाबी कार्रवाई हमने की है। हम कभी भी उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं करते हैं। हमारा मकसद है शांति और हमेशा हिंदुस्तान ने शांति के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान नासुर बना हुआ है।